लगी। बकरी डर गई। बकरी ने विचार किया कि इस जंगल में अब मैं कैसे बचूंगी। लेकिन जब भगवान का शरणा ले लेते हैं तो भगवान कोई न कोई उपाय बता देता है, उपाय कर देता है। उसने भगवान का विश्वास किया कि परमात्मा बचाएगा और उसने विश्वास पकड़ के और विचार किया कि मैं अब किसकी शरण जाऊं। तो एक खोज कोई जानवर का था। बोले कि ये तो छोटा खोज, इससे बड़ा जानवर कौन है? तो बड़े से बड़ा हाथी का पैर था। उस हाथी के पैर का विश्वास करके और उस खोज पकड़ के विश्वास करके वहां बैठ गई। शियाल आया और ये जंगल में और बकरी निर्भय होकर बैठी है, ये कैसे बैठी है? इसके किसका सहारा है? बोले बकरी तू यहां अकेली कैसे बैठी, किसके सहारे बैठी, किसके भरोसे बैठी है? कि मैं ये देख ले, ये खोज है, इस खोज वाले के सहारे बैठे हूं, ये मेरा धनी है, ये मेरी रक्षा कर रहा है। तो उसने देखा कि ये तो हाथी का पैर है, और हाथी का पैर है तो हाथी का पैर तो हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, और अगर अभी वो आ गया तो मुझे तो अभी पछाड़ के और मेरा प्राण निकाल देगा। डर गया, भाग गया। चित्र का आया, चित्ता आया, वो भी खोज देकर वो भी भाग गया। शेर आया, वो भी भाग गया। सब जानवर डर के भाग गए। तो खोज पकड़ विश्वास कर धनी मिलेगा आए। जब सब जानवर आ गए और जब हाथी आया तो हाथी को कहा कि हाथी ने कहा कि अरे बकरी तू किसके सहारे के? ये जिसका खोज है उसके सहारे हूं। तो ये खोज तो मेरा है कि मैं आपके सहारे हूं, आपके भरोसे ही मैं बच्ची हूं। तो बैठ, मेरी पीठ पे बैठ। अब पीठ पे बैठ गई। अब तो किसी बात का डर नहीं, अब तो निर्भय होकर गज अजा गज मस्तक चढ़े निर्भय कोंपल खाए। अब तो बकरी उसके पीठ पे बैठ गई और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोंपलें घास की, और वो जो पेड़ पौधे थे, झाड़ियां थी, बेलें थी, बढ़िया बढ़िया कोंपलें खाने लगी निर्भय होकर। अब उसको किसी का डर नहीं। ऐसे ही यदि समर्थ परमात्मा का शरणा पकड़ लिया तो उस संत को, उस जिज्ञासु को कोई भी काल नहीं खा सकता है। और उस संत की रिद्धि सिद्धि भी सेवा करती है। सब जीव जंतु प्राणी मात्र देवी देवता उसकी आज्ञा में चलते रहे, उसकी सेवा करते हैं। अविनाशी के आश्रय अजरावर की ओट, दादू शरणे सांच के कदे न लागे चोट। तो उस अविनाशी परमात्मा का जिसने आसरा ले लिया, उस अविनाशी परमात्मा की शरण हो गए, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो अजरावर की ओट, जो जन्म मरण से रहित परमात्मा है, उसकी ओट ले ली तो आप भी अजर अमर हो जाओगे। दादू शरणे सांच के कदें लागे चोट। सच्चे परमात्मा के शरण होने से कभी काल की चोट नहीं लगेगी। मूसा भागा मरण ते जा जाए ते गौर है, दादू स्वर्ग पयाल में कठिन काल का सोर है। एक बार मूसा साहब मूसा पैगंबर, मुसलमानों के नेता, एक समय कब्र खोदने वालों को देखा और पूछा कि ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? तो वो बोले कि मूसा पैगंबर अगर इधर मरेगा तो उसको इस कब्र में दफनाएंगे। मूसा को पता लग गया कि मेरी मृत्यु आने वाली और मैं मरने वाला हूं, तो वो तीनों लोकों में भागने लगा बचने के लिए। तो एक जगह कब्र खोद रहे थे। बोले कब्र किसके लिए खोद रहे हैं? कि मूसा साहब के लिए। अरे बोले कि ये तो कब्र बहुत छोटी, इसमें तो मूसा साहब आएगा ही नहीं। तो देखे, लेट के देखो। जो ही लेट के देखा और काल आ गया। वो खुद ही कब्र में जाके लेट गई। काल वहीं आके ढेर कर दिया। कहीं लाने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मूसे को पुनि उलक को देखी हंसो धर्मराज, कई गरुड़ से जा धर्यो गुआ मध्य अही खाज। एक चूहा को देखकर और उल्लू हंसने लगा कि देखो इस चूहे की मौत आ गई। तो गरुड़ ने कहा कि इसकी मौत कहां आ गई? कि अभी आने वाली, थोड़ी देर में एक काला सर्प इसको खाएगा। बोले कि मैं इसको खाने ही नहीं दूंगा। उस चूहे को उठाया और 1000 कोस दूर एक पेड़ की कोठर में जाके रख दिया। फिर गरुड़ जी आके बैठ गए। तो काल भगवान ने कहा कि गरुड़ जी, आपने उस मूसे को उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसका काल बैठा हुआ था। उस कोठर में काला सांप बैठा था।
अब बताओ कहां से बचेंगे? जिस जगह काल था वहीं पहुंचा दिया। तो जिसका निमित्त आता है, जिसकी मृत्यु आती है, कई लोग ऐसे सुनते हैं कि जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, मृत्यु होती है, तो जिस जगह उसकी मौत लिखी वो अपने आप वहां चला जाता है, जबकि उसका वहां जाने का कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं, अपने आप व्यवस्था बैठ जाती, जबरदस्ती उस जगह पहुंच जाता। कोई भी कारण बन जाएगा, कोई भी निमित्त बन जाएगा और उस जगह पहुंच जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे किसी से हो, कैसे भी हो, उसकी मृत्यु वहां हो जाएगी। या तो काल वहां आ जाएगा या काल वहां बुला लेगा। भाई काल को आने में कोई देरी थोड़ी लगती है। सब मुख माए काल के मांड्या माया जाल, दादू गोर मसान में जंग के स्वर्ग पयाल है। सब जीव उस काल के मुख में, और ये जीव सब इस काल के द्वारा जो जाल फैला रखा है, इस माया का जाल, इस जाल में सब फंसे हुए। दादू गोर मसान में जंग के स्वर्ग, कोई तो गोर कब्र में गड़ेंगे, कोई मसान में, शमशान में जला देंगे। तो ये काल का शोर सब जगह है, सब मरते हैं। दादू मड़ा मसान का केता करे डफान, मृतक मुर्दा गोर का बहुत करे अभिमान है। तो ये मुर्दा कहां का है? मसान का, शमशान का मुर्दा है। लोग अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं। काए रे नर करो डफान, अंतकाल कर गोर मसान, पहले बलवंत गए विलाय, ब्रह्मा आदि महेश्वर जाए आगे, होते मोटे मीर गए छाड़ पैगंबर पीर, काची दे कागरवाना जेब जैसो सुबे विलाना, दादो अमर उपावन हार है, आप ही आप रे करता। तो ये मुर्दा मसान का मुर्दा है ये जीव। यार अभिमान कितना करता है। मृतक मुर्दा घोर का बहुत करे अभिमान, बहुत अभिमान करता है। राजा राणा राव में मेखानो सिर खान, माया मोह पसारे ता सब धरती आसमान। चाहे राजा हो, राणा हो, राव रंग फकीर कोई भी हो, सबको एक दिन मरना है। मैं खानो सिर खान, मैं खान हूं, मैं खानों का खान, शिरोमणि सरदार हूं। माया मोह पसारे था, इस प्रकार माया मोह का पसारा करता रहा, अहंकार करता है। लेकिन ये पता नहीं कि ये धरती आसमान सब जाने वाले, तू कौन सा अमर रहने वाला। पंच तत्व का पुतला यूं पिंड संवारा, मंदिर माटी मांस का विंसत नहीं बारा। ये 5 तत्व का पुतला है, इस शरीर को चाहे कितना ही संवार ले, और ये मंदिर मस्जिद महल मालिया ये सब नष्ट होने वाले, ये सब मिट्टी के हैं, एक दिन मिट्टी हो जाएगा। विंसत नहीं बारा, विनाश होते देरी नहीं लगेगी। हाड़ चाम का पिंजरा बिच बोलन हारा, दादूता में पेश कर बहु किया पसारा। ये हाड़ चाम का पिंजरा है, क्या है? शरीर। इसमें हड्डियां, चमड़ा और क्या है? मांस, मदिरा, मांस और हड्डियां, चमड़ा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा इसमें बोलने वाला है, बिच बोलन हारा, दादूता में पेश कर बहुत किया पसारा। तो इसमें बोलने वाला ये जीव है, लेकिन ये जीव परमात्मा को न जानकर पसारे में लग गया। पसारे में लगकर पसारा फैला लिया, अर्थात अपना काल का साधन इकट्ठा कर लिया इसने। परमात्मा का भजन नहीं किया, बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ न आया, दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया। तो ये पसारा चाहे कितना ही कर लो, अंत में पछताना पड़ेगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मोटे मीर कहावते करते बहुत डफोल, मर्द गर्द में मिल गए सु हरि बोलो हरि बोल है। मानस जल का बुदबुदा पानी का पोटा, दादू काया कोट में मेवासी मोटा। मनुष्य जल का बुदबुदा, असमानु पानी का बुदबुदा, असमानुष की जात। जैसे पानी को किसी से हिलाओ, उसमें एकदम बुलबुले उठ जाते हैं, बुदबुदे बन जाते हैं, या पानी में उबाल आता तो बुलबुले बुदबुदे बन जाते हैं। लेकिन फूटने में कितनी देर लगती? थोड़ी सी हवा लगती, थोड़ी देर में वो फूट जाते हैं। उसी प्रकार ये मनुष्य का घट है, फूटते देर ही नहीं लगेगी। पानी का पोटा, अगर पानी का पोट बांध लो तो पानी की बोट कितनी देर रहेगी? वो बिखर जाएगी। दादू काया कोट में, इस काया रूपी कोट में ये जीव मेवासी बना हुआ,
कि मैं तो यहाँ सदा रहने वाला हूँ, अभिमान करता है कि मैं तो यहाँ का राजा बना हुआ हूँ, मैं तो सदा अमर रहूंगा, लेकिन इसको पता ही नहीं कि ये पानी का बुदबुदा है। बार गढ़ निर्भय करे जीवे के ताए, दादू माए काले सो जाने नाए। राजा लोग अपने बचने के लिए, रक्षा के लिए कितने कोट किले बनाते थे, 7 दरवाजे, 7 तरह के कोट, गढ़ किले कोट बना रखे कि गांव की सीमा के चारों ओर, फिर गांव के चारों ओर, फिर अपने महल के चारों ओर, फिर निजी महल के चारों ओर 7 प्रकार के प्रकोटे बनाते हैं कि शत्रु सेना हमें कैसे आकर मारेगी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि काल तो हमारे गट भीतर ही है, काल हमारे अंदर ही है। एक सेठ का लड़का, उस सेठ के लड़के के जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि जब इसकी शादी होगी उसी समय ये शेर के द्वारा मारा जाएगा, शेर इसको खा जाएगा। सेठ शादी करता ही नहीं था कि मैं शादी नहीं करूंगा, कैसे मरेगा। एक राजा था, उस राजा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथी हूं, मित्र हूं, मैं 7 चौकी लगा दूंगा। परकोटा महल के अंदर ब्याह करवाया, चारों तरफ सेना लगा दी, हाथी घोड़ों की परकोटा लगा दिया, पैदल सैनिक, हाथियों का, घोड़ों का, ऊंटों का, और जो दरवाजे थे वो सब बंद करवा दिए। अब शेर कहां से आएगा, और ब्याह करने लगे। जब ब्याह होने लगा, फेरे फिरने लगे, तो एक सिपाही ने ढाल ले रखी थी, ढाल के ऊपर में एक शेर का चित्र बना हुआ था। तो वो लड़के ने वो शेर का चित्र देखा और उसी ढाल में से शेर प्रकट हो गया, और वो ढाल में से शेर प्रकट होके निकल के और उस बच्चे को मार के जंगल में भाग गए। बताओ अब कहां से बचेंगे। तो काल 14 चौकी माई धर, और रोक्या काल, लेकिन वो तो ढाल का ही बाघ बनकर खा गया काल, उसको वो बचा नहीं पाए। दादू सांचे मत साहिब मिले कपट मिलेगा काल, सांचे परम पद पाए कपट काया में साल। इसलिए कहते हैं कि सच्चे मत में चलो, सच्चा मार्ग अपनाओ, और कपट करोगे तो काल मिलेगा, और सच्चे मार्ग में चलोगे तो परमात्मा प्राप्त होगा। मन ही माई मीचे सारों के सिर साल है, जे कुछ व्यापे राम बिन दादू सोई काल है। तो मन के अंदर, आपके अंदर ही मृत्यु तैयार है, और सबके सिर पर काल खड़ा है। जे कुछ व्यापे राम बिन दादू सोई काल। तो जो भी राम नाम के बिना और राम भजन के बिना जो भी कुछ करोगे तो वो काल ही होगा, और कुछ नहीं होगा। दादू जेती लहर विकार की, काल कवल में सोई, प्रेम लहर सो पीव की भिन्न भिन्नियो होई। जो भी लहर उठती है, संकल्प विकल्प होता, मन इंद्रियों के विषयों में जाते हो, तो ये काल की लहर है, और काल का ही ग्रास है। प्रेम लहर सो पीव की, परमात्मा की लहर तो तुम्हें उठी नहीं, भजनों की लहर तो कभी आई नहीं तुम्हारे अंदर, कभी ज्ञान भक्ति वैरागी की लहर तो आई नहीं, तो फिर तो काल की लहरें आएगी, काल ही खाएगा। कालय कर्म निरंजना तिहूं एक ही वास, भिन्न भिन्न करी जो कहे सो सतगुरु में दास है। तो ये काल और कर्म है, ये ही एक दिन नष्ट कर देंगे। दादू काल रूप माए बसे कोई न जाने ता, ये कुड़ी करनी काल है सब कामों को खाए। प्रत्येक प्राणी के अंदर काल बसा हुआ है, लेकिन ये जीव जानता नहीं। ये कुड़ी करनी काल है सब कामों को खाई। काल की एक गति बड़ी गहन है, और ये सबको खाता है। काम काल, क्रोध काल, लोभ काल, मोह काल, सब काल ही काल है, ये सब खाने वाले हैं। दादू विष अमृत घट में बसे दोनों एक ठाव, माया विषय विकार सब अमृत हरि का नाम। इसलिए विष अमृत घट में बसे, इस जीव के घट में विष भी रहता है और अमृत भी है। विष क्या? विषय विकार वासना, ये विष जहर है, और परमात्मा का भजन सुमरण, अच्छी वाणी, मीठी वाणी, ये अमृत है। दोनों एक ही ठाव, दोनों एक ही जगह रहते हैं। माया विषय विकार सब अमृत हरि का नाम। तो जो माया है वो तो विषय विकार है, ये माया, और पर अमृत क्या है? हरि का नाम, भगवान का नाम सुमिरन करते हो तो ये अमृत है। और उस अमृत का
राम नाम का जो रस आनंद आए वो अमृत रस पीना है। दादू कहा मोहम्मद मीरता सब नबियों सिरताज, सो भी मरमाटी हुआ अमर अल्लाह का राज है। तो कहा मोहम्मद मीर, बड़े बड़े मोहम्मद मीर पीर पैगंबर हो गए, बड़े बड़े नबी नाल हो गए, लेकिन सो भी मरमाटी हुए, वो भी एक दिन मर कर माटी हो गए। अमर अल्लाह का राज, अमर तो एक अल्लाह परमात्मा का ही राज रहता है। केते मरमाटी भय बहुत बड़े बलवंत है, दादू केते वेगे दाना देव अनंत है। कितने ही मरकर माटी हो गए, मिट्टी हो गए, बड़े बड़े बलवान पहलवान जो अहंकार करते थे कि हमारे समान कौन है, लेकिन वो भी मरकर माटी हो गए। दादू कहते वेगे दाना देव अनंत है, कितने ही दाना देव दानव हो गए, वो भी मर गए। दादू धरती करते एक डग, दरिया करते फाल, हाकों पर्वत फाड़ते सो भी खाए काल। धरती को एक छलांग में लांग जाते थे, हनुमान जी ने समुद्र को ही लांग गए। बड़े बड़े जो जामवंत जी थे, इस पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा लगा ली। तो धरती करते एक डग, दरिया करते फाल, हनुमान जी ने समुद्र को ही लांग गए। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े बांदर, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े जीव धरती को लांग जाते हैं, समुद्र को लांग जाते हैं, इतने इतने बड़े, लेकिन उनको भी काल खा गया। हाकों पर्वत फाड़ते, हाक से